काम हुआ है जी, कोने पे हमारे ठेके खुलवा दिए गए हैं मनीष सिसोदिया जी की तरफ से। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस मामले में। यहाँ पे कोई काम आपको नजर आता है यहाँ पड़ गए? जो पहले हुआ वो भी खत्म हो गया, चोरी बढ़ गई, बदमाशी बढ़ गई, हर काम पहले से उल्टा हुआ। जब फ्री में करा है तो सबके लिए करना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, उनके लिए भी फ्री करना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि फ्री का लालच दे के, जैसे कहते हैं ना बच्चों को लॉलीपॉप दे के बहला रहे हैं, बस वही काम है उनका, ऐसे कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ विपिन जी आए थे, उन्होंने ही जो काम किया था, सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया था। हर गली कोई कोना नहीं छोड़ा बनाने से। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दरअसल अब विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। अब ऐसे में राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अब चुनावी मैदान में उतर गई हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की जनता इस बार किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेगी और दिल्ली में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। इस वक्त मेरी मौजूदगी पड़पड़गंज विधानसभा में मौजूद हूं मैं, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, आम जनता, वो मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, हर एक वर्ग के लोग मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ, जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने कैसा काम किया, और अब जो पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर किसकी लहर देखने को मिलेगी, और आखिरकार ये लोग किसको अपना नेता चुनेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपसे, आपका सबसे पहले नाम? दीपक चौहान जी सर, जिस तरीके से आप यहाँ के यहीं के रहने वाले हैं पड़पड़गंज? जी, मैं पिछले 40-45 साल से यहीं रहता हूँ जी। तो क्या आपको माहौल लग रहा है इस बार, अगर देखा जाए अभी तो आम आदमी पार्टी के यहाँ से जो विधायक हैं मनीष सिसोदिया, अभी फिलहाल आपको क्या लग रहा है, क्या कोई काम हुआ इस क्षेत्र के अंदर? हाँ, काम हुआ है जी, कोने पे हमारे ठेके खुलवा दिए गए हैं मनीष सिसोदिया जी की तरफ से। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस मामले में। यहाँ पे कोने कोने पे ठेके खुलवा दिए हैं। जिसके लिए जाने के लिए जिसको 2-4 किलोमीटर जाना पड़ता था, परेशानी होती थी, उसकी परेशानी ख़त्म करके कोने पे खुलवा दिया है, ताकि वो यहीं पे पिएँ और असामाजिक तत्व इकट्ठे हों और यहाँ पर तरह तरह की उल्टी सीधी वारदात करें। हमारे इलाके में जितनी भी ज़्यादा वारदातें बढ़ गई हैं, हमारे यहाँ चोरियाँ बढ़ गई हैं, हर तरह का असामाजिक तत्व बिल्कुल मेन रोड जो पटपड़गंज की रोड है वहाँ पर हर वक्त खड़ा रहता है। आम तौर पे वहाँ पे झगड़े होते हैं। जो ठेके खुलवाए गए, इन लोगों ने जो लिकर पॉलिसी के अंदर जितना घोटाला किया, उसके ऊपर आकर के सारी चीज़ें हमें ही झेलनी पड़ रही हैं। आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार, कौन नेता होना चाहिए आपके लिए, एक परफेक्ट कैंडिडेट कौन आपको नजर आता है बीजेपी में या आम आदमी पार्टी में, कौन आपको लगता है जो काम कर सकता है? देखिए, सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, आप कुछ भी कर लीजिए, सरकार भाजपा की ही बनेगी। पहली बात तो ये है कि ये लोग 10-12 साल से पावर में हैं, आम आदमी पार्टी, और शुरुआत में इन्होंने थोड़ा बहुत काम भले ही किया हो, ईमानदारी का गाना गाते रहे, और उसके बाद में जो जनता के साथ में इन्होंने किया वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। गली गली में पोस्टर लगवा दिए, अपने पैसे जो हमारे पैसे थे वो इन्होंने इस तरह से खर्च किए। साहब ने कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे, बंगला ले लिया, गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले ली, बच्चों की कसम खा ली, सब कुछ कर लिया। अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें की ना जो नहीं करनी चाहिए थी। लोकपाल को कह करके ही तो आए थे पावर के अंदर कि साहब हम लोकपाल लाएंगे जी, भ्रष्टाचार के ऊपर हम जो लगाम लगाएंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, वैसा नहीं होने देंगे। क्या हुआ उन सब वादों का? सब कुछ हो गया। और बिजली के बिल की इन्होंने फ्री की बात की। बिजली के बिल भाई साहब आप पिछली बार के देखिए, उठा करके 200 यूनिट की बात कर रहे हैं आप, हर घर में बिल आया है। गर्मियों के अंदर लोगों के बिल 3-3, 4-4 हज़ार रुपये गए हैं। मेरी दुकान है, एक पंखा चलता है, 950 हज़ार रुपये हर महीने बिल आता है। कौन कह रहा है कि फ्री के बिल दे रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं दे रहे फ्री का। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे लोकल कैंडिडेट कोई नजर आता है जो आपको लग रहा है काम करेगा यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ जो है ज़्यादा करके रवि नेगी जी जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो भाजपा के और भी कार्यकर्ता हैं वो सारे कार्यरत हैं। हर्ष मल्होत्रा जी आ गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो हमारे लिए काफ़ी कुछ किया उन्होंने। इलाके के अंदर वैसे भी जो विकास के कार्य जो है उनमें लगे। विधायक को कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए विधायक के लिए? देखिए, हमारे यहाँ से विपिन बिहारी जी पहले बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। वो हमारे यहाँ से म्यूनिसिपल काउंसलर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जी। अगर वो बने बहुत अच्छी बात है। रवि नेगी जी आ जाएं, रवि नेगी भी बहुत अच्छे हैं, उनकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। ठीक है, और भी लोगों से बात कर लेते हैं, ये इनका क्या कहना है। सबसे पहले अंकल जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे कोई काम आपको नजर आता है यहाँ पड़ गए? जो पहले हुआ वो भी खत्म हो गया, चोरी बढ़ गई, बदमाशी बढ़ गई, हर काम पहले से उल्टा हुआ। जब के विपिन बिहारी जी गए हैं, उसके जो उन्होंने काम कराए थे वो भी डंप कर दिए, वो भी नुकसान कर दिया। यहाँ ज़मीनी नेता चाहिए जो सभी को समझे, समाज को, हर के कॉलोनी की समस्या को जाने, हर दुख सुख से शरीक हो। ऐसा विपिन बिहारी जैसा नेता चाहिए, नेगी जी जैसा नेता चाहिए। आपको लगता है कि विपिन बिहारी जो आप बता रहे हैं बीजेपी के नेता, उनको मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए।
अगर जनता यहाँ की चाहेगी अच्छा काम हो तो विपिन जी जैसा नेता चाहिए। जी आप क्या कहेंगे अंकल जी, जिस तरीके से वो बता रहे हैं, आपके हिसाब से कौन नेता यहाँ के लिए सही रहेगा? विपिन बिहारी जी बहुत अच्छे नेता थे और हम चाहते हैं वो दोबारा से यहाँ पर आएँ और अच्छा माहौल बनाएं। क्या लगता है आपको, कोई ऐसा काम आपको लगता है कि जो वो क्षेत्र में रहते हैं या आप लोगों से मुलाकात करते हैं? सभी से मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं, हम जब जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, माहौल भी बड़ा अच्छा है, वो दोबारा से आने चाहिए बस। क्यों यहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने कोई काम किया है? मनीष सिसोदिया जो यहाँ के, बस कोई काम नहीं किया लगभग उन्होंने, कोई काम नहीं तो किया। इस बार किसकी लहर देख रहे हैं दिल्ली में और यहाँ पर? बीजेपी की लहर है हमारे यहाँ पांडव नगर से, बीजेपी की लहर पूरी लहर है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं। नहीं ठीक है, आप मुझे बताइए अंकल जी, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील कुमार गुप्ता। जी आप यहीं के रहने वाले हैं? हैं जी। तो यहाँ पर क्या लहर देख रहे हैं, किसकी क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है जनता? माहौल तो विपिन बिहारी जी का बहुत बढ़िया कार्य रहा है। उन्होंने जब वो मेयर थे तब उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया, जबकि मेयर को गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है। उन्होंने गाड़ी ड्राइवर त्यागा है और ख़ुद अपने सेल्फ ही गाड़ी से आए हैं। उसके बाद उन्होंने समाज में बहुत बढ़िया काम किया है, कोई शिकायत नहीं मिली है आज तक। और उसके विपरीत जो कार्य हुए हैं दिल्ली सरकार के, युवा आज इतना बिगड़ गया है कि जगह जगह हर 10 दुकान के बाद एक दारू का ठेका खुल गया है, जो कि हमारे युवा समाज के लिए बहुत ही दुखदाई है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है युवा के लिए। और जो है सीवर पानी की इतनी समस्या है कि इसका कोई वो नहीं है। वो सिर्फ केजरीवाल जी और सिसोदिया जी अपने उसमें लगे रहते हैं कि आज फलानी जगह इलेक्शन है तो वहाँ जाओ, पैसा लगाओ, वहाँ दिल्ली का पैसा बाहर फूंको। ये कार्य कर रहे हैं सिसोदिया और केजरीवाल सरकार। तो आपको लगता है कि इस बार यहाँ पार्टी अगर टिकट जब बंटवारा होगा, अभी जैसे आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवार की घोषणा करी है, बीजेपी भी अब करने जा रही है, तो इस यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से आपको क्या लगता है कौन से नाम होना चाहिए जिसको टिकट मिल जाए तो काम होगा? यहाँ जो है हमारे हिसाब से तो जी विपिन बिहारी जी बहुत ही कुशल कार्य किया। उन्होंने अपने निगम पार्षद रहते हुए, मेयर पद पे रहते हुए, कोई जनता जो उनसे तो असंतुष्ट नहीं थी। सभी हर एक घर में जाके हर एक से पूछताछ करना, कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, इस तरीके के कार्य किए हैं विपिन जी ने। बहुत अच्छा सुंदर कार्य रहा उनका 5 साल का, और उनको ही टिकट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो यहाँ के लोकल नेता हैं बीजेपी से, उनको मौका पार्टी अगर देती है तो निश्चित तौर पर वो काम भी करेंगे विपिन बिहारी जी। महिलाएं भी बात कर लेते हैं। आप यहीं पढ़ यहीं रहती हैं आप? जी हाँ जी, मेरे को 40 साल हो गए यहाँ पांडव नगर में। जी क्या कहना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में कोई काम हुआ है विकास का? जी नहीं जी, बीजेपी थी तब तो विकास का काम होता था। जैसे कि पहले विपिन बिहारी जी थे, बहुत अच्छा काम था उनका, एजुकेशन में भी अच्छा था। अब ये जो बीपी के नाम से आम आदमी पार्टी ये कहते हैं कि हाँ जी हमने शिक्षा कर दी है, कोई शिक्षा वगैरह कुछ नहीं करी। मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं तो गवर्नमेंट की स्कूल के बच्चे हैं, पर ऐसे कुछ भी नहीं है उन बच्चों को। यहाँ तो जो विधायक है मनीष सिसोदिया जी, वो तो खुद शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा मॉडल इतना अच्छा हो गया दिल्ली का। बिल्कुल नहीं हुआ। स्कूल की बिल्डिंग बनाने से थोड़ा ना कुछ हो जाता है भाई। बच्चों के अंदर पढ़ाई के भी तो आनी चाहिए, विद्या तो उनके अंदर है ही नहीं, कुछ पढ़ाते ही नहीं है। बच्चे जो भी अभी मेरे पास बच्चे आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे इस तरह से मतलब जैसे वो बताते हैं कि मैंने अच्छा बना दिया, बिल्डिंग ही बनाई है, बाकी बच्चों की एजुकेशन तो बिल्कुल लो है। वो तो कहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार महिलाओं की सरकार है, वो महिलाओं को मुफ्त में जो है बस में फ्री यात्रा करा रहे हैं और कहीं ना कहीं 1000 रुपये महीने भी देने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि वो तो बहुत अच्छा कह रहे हैं केजरीवाल सरकार? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। फ्री है, बस है फ्री है, तो फ्री में तो जो जाते होंगे, हम लोग तो जाते ही नहीं है फ्री में। जब फ्री में करा है तो सबके लिए करना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, उनके लिए भी फ्री करना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि फ्री का लालच दे के, जैसे कहते हैं ना बच्चों को लॉलीपॉप दे के बहला रहे हैं, बस वही काम है उनका, ऐसे कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से यहाँ किसको मौका मिलना चाहिए, किसे टिकट मिलना चाहिए? बिल्कुल 100% बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को। और नेता कौन होना चाहिए? नेता यहाँ के पहले तो विपिन बिहारी जी थे, हमारे पार्षद थे, मेयर भी रह चुके हैं, अच्छा काम करते थे, मतलब जमीन से जुड़े हुए थे, डोर टू डोर जाके अगर हम ये कहते थे कि ये परेशानी इसको है तो फटाफट वो काम करते। लगता है उन्हें मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, या उनको मिलना चाहिए या तो फिर ये रवि नेगी जी हैं, हाँ सोशल वर्कर हैं। जी आप क्या कहेंगे आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्टोरिया जॉन है। हाँ, आपको क्या लगता है यहाँ पे किसकी लहर देख रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है आपको? यहाँ माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत माहौल। और जब विपिन बिहारी थे तो बहुत अच्छा माहौल था,
और जब से विपिन बिहारी जी गए हैं, जब से माहौल अच्छा नहीं है। लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं और बच्चों के लिए भी कोई काम नहीं हो रहा। तो विपिन बिहारी जी को मौका मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल विपी बिहारी, पांडव नगर से विपी बिहारी होती है। ठीक है, और भी महिलाओं से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? आप क्या करते मेरा नाम सुमन है। हैं? आप मुझे बताइए, यहाँ पे कोई नेता आपको लगता है सही जो काम कर सकता है आपके लिए? हाँ, बीजेपी में मेरे को सही लगता है, सही काम कर सकते हैं। तो बीजेपी में कौन नेता अच्छा लगता है आपको? हम बीजेपी को मानते हैं, वही हम वही सही काम करते हैं। 100% बीजेपी के से। जी, तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी लोग हैं यहाँ पे तमाम, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, इनसे भी माहौल समझ लेते हैं। क्या यहाँ का माहौल दिखाई दे रहा है? किसकी लहर है, बीजेपी आम आदमी पार्टी? यहाँ न बीजेपी की है न आपकी है, यहाँ विपिन बिहारी जी की है। हाँ, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और वो आज भी कहीं हम लोग देखते हैं भाई जैसे मानते हैं, और कोई काम को हम लोग बोलते हैं तो तुरंत, आज भी नहीं पद पे हैं लेकिन काम करने के लिए तैयार रहते तो हैं। बीजेपी अगर उनको टिकट दे देती है तो आपको लगता है कि वो आप लोगों के लिए काम करेंगे? बीजेपी उनको टिकट देगी तभी उनको हम वोट हम बीजेपी को देंगे। यदि बीजेपी उनको यहाँ से टिकट नहीं देगी तो हम बीजेपी को वोट भी नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, आपके हिसाब से कैंडिडेट केवल विपिन बिहारी। विपिन बिहारी जी। तो विपिन बिहारी जी के अलावा दूसरे को किसी को यदि वोट बीजेपी देगी तो हम बीजेपी को नहीं, तब हम आप में चले जाएंगे। यानी कि आपको कैंडिडेट वो अच्छे हाँ, लगते हैं, हाँ। उन्होंने काम किया है। जी जी जी, बहुत काम किए। अच्छा, जी। ठीक है, देख सकते हैं और भी लोग हैं, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेना चाहूँगा। आप क्या कहेंगे यहाँ पे, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? प्रीत बिहार रहता, मुझे यहाँ के बारे में आइडिया नहीं है। आप कुछ, अब तो युवा हो, क्या कहना चाहोगे युवाओं के लिए? बीजेपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि सर हमारे विपिन बिहारी जी हैं, जब तक वो थे तो सब कुछ ऑल गुड था, मतलब सब कुछ ठीक था। अब हम यही चाहेंगे कि जिससे हमारे को फ़ायदा है, सब कुछ बढ़िया है हमारे लिए, तो वही आए। तो इसी हिसाब से विपिन बिहारी जी जो है अच्छे नेता हैं। जी सर, बिल्कुल। क्या लगता है अगर आ गए तो क्या काम हो सकता है कुछ? सर बढ़िया ही होगा उनके आने से, पहले भी बढ़िया था, अब भी बढ़िया होगा। हम तो यही चाहेंगे वही दोबारा आए। तो आपको लगता है वह शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बेहतर हुआ दिल्ली में? ये जो कहते हैं नहीं, जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है वो तो कहती है बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ाई थी अच्छी, मतलब बस भी फ्री करवाई थी उन लोगों ने, ये सब था। पर अब देखिए, ज़रूरत के साथ उनके साथ गलत तो हुआ ही है, उनके साथ भी गलत हुआ, आप जानते हैं इस बात को। पर हम ये चाहेंगे सब कुछ ठीक हो जाए, बस पहले से सब कुछ ठीक हो जाए। आप क्या कहेंगे, यहाँ पे यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यही के रहने वाले, क्या लगता पैदाइश है यहीं की हमारी। तो जी, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे प्रेजेंट में, किसकी लहर है? यहाँ पे तो बीजेपी आएगी मेरे से। तो यहाँ पे मनीष सिसोदिया ने कोई काम वाम किया है? जो विधायक हैं वो तो शिक्षा मंत्री भी थे, उनका शिक्षा मॉडल, शिक्षा क्रांति। इसमें सिर्फ विपिन जी आए थे, उन्होंने ही जो काम किया था, सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया था। हर गली कोई कोना नहीं छोड़ा बनाने से, पूरी मतलब सारा काम उन्हीं के इसमें ज़्यादा हुआ है, विपिन बिहारी जी जो विपिन बिहारी जी के इसमें। हाँ, तो आपको लगता है पार्टी उनको टिकट देगी तो वो अच्छा काम करेंगे? देनी चाहिए। देखो, अच्छे आदमी को टिकट देंगे तभी तो पार्टी का नाम होगा। अब ऐसे अगर ना बंदे जो अच्छा काम कर रहा है उसको टिकट ही नहीं मिलेगी तो फिर कौन अच्छा काम करेगा आगे से? तो आपके हिसाब से विपिन बिहारी को बीजेपी टिकट बिल्कुल मिलनी चाहिए, और वो जीतेंगे भी एक तरफा ही। काम किया ना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, विपिन बिहारी इज़ द बेस्ट, उन्हें मिलनी चाहिए यहाँ की विधायक की टिकट। विपिन बिहारी जी आपको अच्छे नेता? हाँ जी। तो यहाँ के जो विधायक है अभी वो अच्छे नहीं है क्या, मनीष सिसोदिया जी? नहीं, वो आते ही नहीं, वो देखे ही नहीं है कब, मतलब विधायक ही उनका अपना आते ही नहीं है, देखे ही नहीं, तो क्या उनका मतलब। हाँ, शिक्षा क्रांति कर दी दिल्ली अच्छी बात है, कर दी, बट उन्होंने कि अपना आके देखे तो सही, अपना जो अपना यहाँ का इलाका है उनका, वो दायरा जो है उसमें आना तो चाहिए उनको। पूछ आते ही नहीं, मतलब दिखते ही नहीं हमारे। तो आपके हिसाब से विपिन बिहारी जी को मौका मिला? बेस्ट, हाँ, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए जी। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर कौन से प्रत्याशी आपको लगता है कि पार्टी टिकट दे तो काम करेगी? देखिए, हमारे विपिन बिहारी जी हमारे यहाँ से क्षेत्रीय पहले निगम पार्षद रह चुके हैं, मेयर भी रह चुके हैं, और पांडव नगर मीर बिहार अपना पूरा विधानसभा सब उनको जानते हैं। ज़मीनी नेता हैं, पुराने जुड़े हुए हैं, और किसी का सुख दुख हर चीज़ में उनके साथ हैं, सबके साथ रहते हैं। तो हम चाहते हैं पहले विपिन बिहारी जी को टिकट मिले। और वैसे भी पूरे इस बार जो है दिल्ली की जनता के मूड में है कि बीजेपी को लाना है, क्योंकि सीवर लाइन, पानी की चोरी, वारदातें इतनी हो रही हैं, कुछ काम नहीं हो रहा क्षेत्र में। लाइटें कल भी यहाँ पांडव नगर में खूब चोरी हुई है, गाड़ी चोरी हो गई, बैटरी चोरी हो गई, सीवर लाइन पूरी ब्लॉक रहती है, पूरा पानी भरा रहता है, सबको शिकायत करते हैं, पानी गंदा आ रहा है, कहीं पानी नहीं आता, बहुत परेशानी हो रही है इस बार। तो इस बार मौका मिलना चाहिए। किस आप कैंडिडेट जो बता रहे हैं, अगर पार्टी जब टिकट का बंटवारा करेगी तो क्या आपको लगता है कि उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, कोई और भी कैंडिडेट? हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट नंबर पे विपिन बिहारी जी को मौका मिलना चाहिए। उनको मिलेगा, हम उनके साथ हैं, इसको मिलेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बीजेपी को टिकट देंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे। ठीक है। तो ये हमने तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करी, जिसमें युवा
अगर हम बात करें युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, हर एक वर्ग के लोगों से हमने बातचीत करी, जिसमें एक ही स्वर में सब ने यही कहा कि इस बार पड़पड़गंज विधानसभा में बीजेपी की लहर है। और न केवल पड़पड़गंज विधानसभा बल्कि पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं बनेगी और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। और अगर क्षेत्रीय नेता की बात करें तो ये सभी लोगों ने एक स्वर में जो नाम लिया है विपिन बिहारी का, कि विपिन बिहारी जो कि यहाँ के पहले नेता भी रहे हैं, एक मेयर भी रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पर अगर उन्हें पार्टी मौका देगी तो वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।